चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज का अर्ली पेमेंट पर। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है ऑन 22 फरवरी 2020 पेप्सी सोल्ड गुड्स टू कोक। पेप्सी ने कोक को कुछ गुड्स सेल किए फॉर ₹2,40,000 ऑन क्रेडिट, उधार पे 2,40,000 रुपए की। तो सबसे पहले तो हम पेप्सी और कोक की बुक्स में सेल और परचेज की एंट्री डाल देते हैं। अगर हम बात करें पेप्सी और कोक में, एक बार डेट देख लेते हैं क्या है, 25/8/2020। तो 25/8/2020 को पेप्सी अपनी बुक्स में सेल की एंट्री डाल देगा, कोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और बच्चे कोक अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री डाल लेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू पेप्सी अकाउंट। दोनों ने अपनी अपनी बुक्स में एक दूसरे को डेटर क्रेडिटर बना लिया। अमाउंट है 3 लाख, नहीं अमाउंट है 2,40,000, 2,40,000 रुपीज। ₹2,40,000 रुपए से ये एंट्री हो जाती है। कैच एक तीसरी पार्टी है जिसका अभी तक कोई रोल नहीं है, आगे चल के इसकी बात आएगी। आगे देखते हैं बच्चे क्या हुआ। ही ड्रू ऑन लेटर अ बिल फॉर द अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। जितना भी अमाउंट पेबल है 3 मंथ्स का बिल रेज कर दिया। पेप्सी को ये बिल रिसीव हो गया होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट आपको पूरा लिखना है टू कोक अकाउंट। कितने अमाउंट का, 2,40,000 रुपीज। अगर बात करें कोक की बुक्स में, कोक अपने पास इसकी क्या एंट्री डालेगा, पेप्सी अकाउंट डेबिट। पेप्सी को अपनी बुक से खत्म कर देगा क्रेडिटर को, और उसके बदले एक नई लायबिलिटी अपनी बुक्स में ले आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट 2,40,000 रुपीज। कैच की बुक्स में इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी, यहां पर भी कैच का कोई रोल नहीं है। आगे चलते हैं क्या हुआ क्वेश्चन में। आगे बात करता है पेप्सी एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ कैच। पेप्सी ने उस बिल को एंडोर्स कर दिया, यहां पर अब कैच का रोल आ जाएगा। पेप्सी ने एंडोर्स किया है कैच को, डेट देख लेते हैं, डेट कोई मेंशन है, डेट कोई मेंशन नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं उसी डेट को ये ट्रांजैक्शन हो रही होगी। तो यहां पर हमारी जो एंट्री होगी वो हो जाएगी कैच अकाउंट डेबिट टू बीआर। पेप्सी के पास से ये बीआर डॉक्यूमेंट चला जाएगा और ये किसके पास आ जाएगा, कैच के पास आ जाएगा। कैच अपनी बुक्स में बीआर अकाउंट डेबिट टू, ये डॉक्यूमेंट किससे मिल गया, पेप्सी से। अमाउंट कितना है, 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 रुपए। कोक का यहां पे कोई रोल नहीं है, कोक की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। आगे चलते हैं बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ऑन 25 अप्रैल 2020, वैसे तो बच्चे इसकी जो ड्यू डेट है वो बननी चाहिए थी 22/2 से 3 महीने, फेब से मार्च अप्रैल में 22 में, और 22 मई में हम 3 डेज ऐड कर देंगे तो 25 मई। ये बच्चे मैच्योरिटी डेट बनती है 3 डेज ग्रेस के ऐड करके। लेकिन अगर हम देखते हैं तो पेमेंट तो पहले ही होगी, कोक ने पहले ही इस बिल को रिटायर कर दिया पूरा 1 महीना पहले, 25/4 को। अगर यहां पर 22/4 भी होता तब भी मैं कैलकुलेशन 1 महीने की ही करता यहां पर, थियोरेटिकल पर्पस से। क्लियर, ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। 3 डेज उस केस में मैं इग्नोर कर देता।
तो यहां पर तो 25/4 को रिटायर हुआ है, एग्जैक्ट 1 महीने का टाइम है। और जो रिटायर किया उसमें जो रिबेट, एक पार्टी को रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, दूसरे को थोड़ा सा नुकसान होगा, और वो रहेगा 12% पर एनम, 12% एक साल का। लेकिन जो टाइम पीरियड है अर्ली पेमेंट वो है 1 महीना पहले। 25/4/2020 को पेमेंट हो गई जो 25/5 को होनी चाहिए थी। 25 मई वाली 25 अप्रैल को होगी, 1 महीना ही तो पहले पेमेंट हुई है, तो 1 महीने का ही बेनिफिट मिलेगा। 2,40,000 रुपए, मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूं। 2,40,000 रुपए, इसका बच्चे 12% और 1 मंथ का 12% ही है, यस 12% ही है। तो अगर हम बात करें 12 से 12 कट जाएगा, 2400 रुपीज, 2400 रुपए का एक पार्टी को फायदा हो जाएगा और दूसरी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसको थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसकी 2400 रुपए कम मिलेंगे उसको। और जो ये पेमेंट कर रहा है, क्योंकि वो अर्ली पेमेंट कर रहा है, तो वो इसका बेनिफिट ले लेगा। कैच को यहां पर अर्ली पेमेंट मिल रही है क्योंकि ये बिल कैच के पास था, तो कैच को जब पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कैच को कुछ पैसे कम मिलेंगे। कैच ने अर्ली पेमेंट के लिए कंसेंट दे दी, एग्री कर दिया कि ठीक है मुझे जल्दी पैसे दे दो। 1 महीना पैसे मिल रहे हैं, जिसको भी पैसे जल्दी मिल रहे हैं 1 महीना पहले, उसे ही इसको बियर करना होगा। और वो यहां पे क्या लिख देगा, डिस्काउंट या फिर रिबेट। और 2 डीआर, डीआर जो है वो चला जाएगा। 2,40,000 रुपए का ये बिल था, 2400 रुपए बच्चे यहां पर कम मिलेंगे। तो एग्जैक्टली कितने रुपए कैच को मिल जाएंगे, 2,40,000 में से 2400 लेस करके 2,37,600, 2,37,600 रुपीज कैच को रिसीव हो जाएंगे। थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ेगी उसको जल्दी पैसे लेने के लिए। और अगर हम बात करें कोक की बुक्स में, तो कोक की बुक्स में ये लाइबिलिटी जो है खत्म हो जाएगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की लाइबिलिटी थी, 2,40,000 रुपए की लाइबिलिटी थी। कैसे खत्म हुई, बैंक से पे करके। लेकिन बैंक से कितना पे किया, बैंक से पे किया 2,37,600, कम पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी ज्यादा की थी, थोड़ा सा फायदा हो गया। इसको जो फायदा होगा इसके लिए बच्चे हम रिबेट वर्ड यूज करेंगे। इसको रिबेट मिल गई है 2400 रुपए की। क्लियर। और बात करें पेप्सी की, तो पेप्सी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी इस बात की, यहां पर पेप्सी का कोई रोल नहीं है। पेप्सी ने तो पहले ही अपनी सेटलमेंट कर ली थी जब ये बिल एंडोर्स कर दिया था कैच को। कैच के साथ उसका कुछ लेन देन था, कैच को पैसे देने थे, उसके बदले में क्या किया, बीआर दे दिया। क्लियर क्वेश्चन में। और कुछ ने लिखा दोनों पार्टीज की, तीनों पार्टीज की बुक में जर्नल एंट्रीज मांगी थी और हमने तीनों पार्टीज की बुक में यहां जर्नल एंट्रीज कर दी। तो फाइनली हमने क्या देखा, अर्ली पेमेंट के केस में जितना टाइम पीरियड जल्दी वो बिल सेटल हो रहा है, उतने टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया होगा या परसेंटेज गिवन होगी। परसेंटेज एनुअली दी हुई है तो आप डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई जितने मंथ्स का निकालना है। और अगर मान लो कि 1 या 2 महीने जल्दी पेमेंट हुई है और आपको परसेंटेज सीधा 1 या 2 महीने की ही दे दी, जैसे मान लो 1 महीना जल्दी पेमेंट हुई, राइट, और वहां पर परसेंटेज बोला 2% पर मंथ, तो 2% पर मंथ बोला। अब ये एनुअली नहीं है, पेमेंट 1 महीना पहले हुई तो 2% कैलकुलेट करो और आपका उसमें रिबेट कैलकुलेट हो जाएगी। अगर यही 2 महीने पहले पेमेंट हुई होती और परसेंटेज होती 2% पर मंथ, तो 1 महीने का 2% है और पेमेंट 2 महीना पहले हो रही है, तो 4% कैलकुलेट आप कर लोगे। क्लियर है, वो आपकी रिबेट आ जाएगी। एक पार्टी के लिए फायदा हो जाएगा तो वो अपने पास 2 रिबेट लिखेगा, दूसरी पार्टी को कुछ नुकसान होगा, वो अपनी बुक्स में डिस्काउंट या रिबेट को डेबिट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।